स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के BTBC बुक के एक्सरसाइज 5.2 को मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज देखा था जो AP से संबंधित एक्सरसाइज थे, ये भी AP से संबंधित ही एक्सरसाइज है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ उसमें A का मान दिया हुआ है 7, D का मान दिया हुआ है 3, N का मान दिया हुआ है 8 और हमें AN का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि सूत्र से हम लोग लिखेंगे, क्या होता है, सूत्र से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये जो है सूत्र से हमने, क्योंकि A, D, N और AN है तो इस चार जो राशि है इसमें संबंध स्थापित करने वाला सूत्र यही है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो जिस राशि का वैल्यू दिया गया है हम इसमें पुट करेंगे। जैसे AN का मान दिया है, नहीं दिया गया है, तो यानी हमें इस क्वेश्चन में AN का मान निकालना है। तो AN बराबर A का वैल्यू क्या दिया गया है 7, तो हमने यहाँ 7 भरा। N का वैल्यू दिया गया है 8, तो हमने यहाँ 8 भरा, 8 माइनस 1 इंटू D। D का वैल्यू दिया गया है 3, तो यहाँ 3 भरेंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी AN इक्वल्स टू, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, 3 जा 21 और 7 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का A का हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर B है। फिर हम सूत्र से ही लेंगे AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला को लेंगे। इसमें क्या है, हमें D का वैल्यू ज्ञात करने हैं। A का वैल्यू -18 दिया गया है तो हम A के जगह पर -18 लिखेंगे। N के जगह पर 10 लिखेंगे तो 10 माइनस 1 तो 9 लिख सकते हैं। D का वैल्यू हमने ज्ञात करना है तो हम D के जगह पर D ही रहने देंगे। और AN का वैल्यू 0 है तो AN के जगह पर हम लोग 0 पुट कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें इससे D का मान निकालना है। -18 को जब आप बाएं तरफ लाओगे तो +18 होगा और यहाँ बच गया 9D। जब यहाँ से D निकालोगे तो 9 इसके बाई में आएगा, यानी D इक्वल्स टू 18 के बाई में 9 आएगा। 9 2 जा 18, यानी सो D इक्वल्स टू 2। यहाँ D का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया जो कि 2 है। इसी प्रकार ये जितने दिए गए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम इसी प्रकार हल करेंगे। चलिए इसमें का कोई क्वेश्चन हम एक बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर D। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को आप इस फार्मूला का यूज करोगे और जो राशि नहीं दिया गया है उसको ज्ञात कर लोगे। फिर हम लोग सूत्र अगर यहाँ लगाएंगे तो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा। जो जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। A का वैल्यू -18.9, तो हम यहाँ A के जगह पर 18.9 लिखेंगे। N माइनस 1, N का वैल्यू नहीं गिवन है तो N माइनस 1 जैसे है वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ D का वैल्यू क्या डालेंगे, तो D का वैल्यू क्वेश्चन में 2.5 दिया है तो हम यहाँ पर D के जगह पर 2.5 लिखेंगे। ओके, और साथ ही साथ AN का वैल्यू भी गिवन है, AN का वैल्यू 3.7 है तो हम AN के प्लेस पर 3.6 को पुट करेंगे। यहाँ A का जो वैल्यू है माइनस में दिया है तो यहाँ पर माइनस साइन हम लोग ले लेंगे। ओके, चलिए अब इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो N माइनस 1 इंटू 2.5। इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12 2 कैरी 1
1 और 1 2, 222 मैंने 225 आया और डेसिमल 1 डिजिट के पहले देंगे 22.5 और यहाँ रिमेनिंग क्या हो गया n-1 इंटू 2.5 बच गया। चलिए 2.5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 225 अपॉन 25। डेसिमल 1 डिजिट के दोनों के प्लेस दोनों जगह 1 डिजिट के पहले डेसिमल है तो हमने वो लिख लिया। अब यहाँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं और इसको 25 से 225 को जब हम काटेंगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा, n-1 इक्वल्स टू 9 मीन्स n इक्वल्स टू 9 + 1 मतलब 10। तो n का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया 10। यही n का वैल्यू है जो यहाँ एक राशि n के जगह पर खाली जगह है तो ये खाली जगह के जगह पर 10 भरे जाएंगे। बाकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सी हुआ और क्वेश्चन नंबर ई आप खुद बनाओगे। ओके, चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी फार्मूला का मिलनी इसमें यूज है और आपको फार्मूला यूज करने आ ही गए होंगे। फर्स्ट ही क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है जिसमें हम फार्मूला का यूटिलाइज करते हैं, जो हर एक राशि का वैल्यू फाइंड इसमें करने हैं, इसलिए ये दिक्कत होने की कोई बातें नहीं है। फार्मूला हम यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 2K1 में दिया है एक एपी गिवन है, दिया है 10, 7, 4, ... का तीसरा पद निकालना है। मतलब इस एपी का तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद के लिए हम A30 लिखेंगे, तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, तो फार्मूला के अनुसार A + 30 - 1 × D, या हम ऐसा लिख सकते हैं AN बराबर A + n - 1 × D फार्मूला यूज कर सकते हैं। कितनावा पद निकालना है, तो 30वां पद निकालना है, तो n का वैल्यू 30। A का वैल्यू हमें गिवन है, A का वैल्यू गिवन है 10। ये प्रथम पद जो होता है वही A का मान होता है और सार्व अंतर का मतलब D हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कोई दो क्रमागत पद लेते हैं, बाद वाला पद में से पहले वाले पद को घटा लेते हैं, यानी 7 - 10 यानी -3। अब हम लोग करेंगे क्या, ये हमारे वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा पद निकाले, मतलब A30 हम लोग को ज्ञात करना है। n के जगह पर 30 पुट करना है, a के जगह पर क्या पुट करना है 10, n के जगह पर 30 पुट करेंगे, 30 - 1 यानी 29 इंटू D के प्लेस पर क्या पुट करेंगे तो -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां जब इसको मल्टीप्लाई करोगे -87 आएगा, जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो -77। और इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A ऑप्शन 97, B ऑप्शन 77, C ऑप्शन -77 और D ऑप्शन -87। तो इसका करेक्ट आंसर C है, तो हमारा C आंसर हो गया। चलिए इसी में का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, AP गिवन है, क्या दिया गया है तो -3, -1/2, -2, ... का 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है मतलब n का वैल्यू 11 है, A का वैल्यू गिवन है -3, D का वैल्यू गिवन है -1/2 में से हम इसको घटा लेंगे ना तो हमें गिवन हो जाएगा -1/2 -3, तो -+ 3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 -1 + 6, 6 - 1 5/2, ये हमारे D के वैल्यू होंगे। ओके, अब हम लोग को ज्ञात करने हैं 11वां पद, तो AN बराबर फार्मूला जैसा कि हमें पता है A + n - 1 × D, तो हम अगर n के जगह पर 11 डालेंगे तो 11 - 1 यानी 10D, तो A11 आपसे पूछे तो A + 10D फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। चलिए तो A11, A के प्लेस पर -3, n के जगह पर 11, तो 11 - 1 यानी 10 इंटू D के प्लेस पर 5/2, 2 से 10 कट गया 5 बार, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो गए। ओके, तो अब वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को लिख लोगे।
अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये भी 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और 22 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्त स्थानों को भरना है, जो खाली स्थान है उसको भरने हैं। 3 में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 नंबर में दिया है 2 और बॉक्स दिया है जिसमें हमें संख्याएं भरने हैं, और उसके बाद दिया है 26। अगले में दिया है बॉक्स है, पहले ही खाली स्थान है, फिर अगले में 13 है, फिर खाली स्थान है, फिर 3 है, 3 नंबर। 5 बॉक्स है, फिर बॉक्स है, 9 होल 1/2 2 है, यानी लास्ट वाला जो पद है 9 होल 1/2 है। इसी के 4th नंबर क्वेश्चन में दिया है -4 कॉमा फिर बॉक्स, 3 बॉक्स यानी 4 खाली स्थान है, और लास्ट का दिया है 6। 5वां नंबर जो प्रश्न है जिसमें फर्स्ट खाली स्थान है, फिर 38, फिर 3 खाली स्थान है, और अंतिम में -22 दिया है। तो इन सभी के स्थितियों में जो खाली स्थान है उसमें जो संख्याएं भरी जाएंगी जिससे कि ये एपी का फॉर्म लेगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये बहुत हार्ड एक क्वेश्चन नहीं है या टफ क्वेश्चन नहीं है जिसको हम नहीं बना पाए। इसको हम लोग अच्छे तरह से समझे तो क्या है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये जो एपी है इसमें 3 ही पद दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद हमें ज्ञात है, तीसरा पद हम यहाँ दिया गया है, और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देखा जाए कि यहाँ पहले पद दिए गए हैं, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, मतलब A2 का वैल्यू ज्ञात करना है, और तीसरा पद गिवन है। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि पहला पद हमें नहीं पता है, पहला पद नहीं पता, दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद पता है। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं तो इस एपी में पहला पद तो ज्ञात है लेकिन दूसरा तीसरा पद नहीं ज्ञात है और चौथा पद ज्ञात है। उसी प्रकार अगर हम समझे तो सारे बात हमें समझ में आ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन को सोचे तो जो दिया गया है आप उसको लिख लो, जो दिया गया है लिख लो। और एक बात हमेशा याद रखो कि ए और डी का मान हमें ज्ञात हो गया तो हम कितना नंबर वाला भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ए और डी का मान सिर्फ ज्ञात होना चाहिए। ए और डी का मान सिर्फ हमने ज्ञात कर लिया तो मतलब जितने नंबर वाले भी पद कहा जाएगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां प्रथम पद 2 दिया है तो प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर 2। दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दिया है, तीसरा पद का मतलब A3 का मान दिया है 26। हमने लिख लिया, कुछ नहीं, हमने लिख लिया। और A3 का मतलब तो हम लोग को पता है कि A3 का मतलब A + 2D, हमने यहां फॉर्मूला डाला बराबर 26। सिंपल। ए का वैल्यू यहां गिवन है तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो ए के प्लेस पर 2 पुट करेंगे प्लस 2D इक्वल टू 26। तो 2 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 26 में से, तो 24 होगा। अब यहाँ D फाइंड करना है तो 2 तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 12 होगा, यानी D का हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया, क्या 12। A और D का मान अगर ज्ञात हो तो जो भी राशि हमको निकालना रहेगा वो निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे तो A2। अब फॉर्मूला क्या लिखोगे तो A + D। सिंपल। A के जगह पर क्या डालोगे तो 2 और D के जगह पर क्या डालोगे 12 पर 2 ऐड करोगे 14, यानी इस वाले प्लेस के जगह पर 14 भरे जाएंगे। बस हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम इसमें का बनाएंगे, फिर बाकी जो क्वेश्चन है आपको खुद बनाना है। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिख लोगे। पहला नहीं पता, यानी ए का मान हमको नहीं पता है, पहला पद नहीं पता, मैंने ए का मान नहीं पता, ए का मान निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा पद तो पता है, दूसरा पद 13 है, तो दूसरा पद का मतलब सेकेंड टर्म का मतलब A2 बराबर 13, और हम A2 को क्या लिख सकते हैं A + D। क्या लिख सकते हैं तो A + D बराबर 13, इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए तीसरा पद हमें नहीं पता लेकिन चौथा पद 3 है ये पता है, तो चौथे पद को A4 हम लिखेंगे, जो 3 गिवन है
A4 को क्या लिख सकते थे, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। दो चरों में रैखिक समीकरण हमने पढ़ा है, अगर हम इस दोनों समीकरण को घटाएंगे तो a और d का मान निकलेगा। या सिंपल इस दोनों समीकरण को हल करेंगे a और d का मान निकलेगा, और a और d ही चाहिए। a और d पता चल गया तो बाकी जो भी रिमेनिंग टर्म है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं, यानी समीकरण 1 माइनस 2, तो 1 इक्वेशन है क्या, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो गया माइनस 2d इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू -5। ओके, तो यहाँ d का वैल्यू हमने निकाला। d का वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में डाल दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 13, a तो ठीक है a ही रहेगा, d के जगह पर -5 लिखोगे इक्वल्स टू 13, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5, तो 13 + 5 मतलब 18, a का मान निकल गया, d का मान हमने निकाल लिया है। अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या ज्ञात करना है उसको समझिए। प्रथम पद, तो प्रथम पद का मतलब 18, एक आंसर हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, तो दूसरा पद नहीं तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a के प्लेस पर आप 18 पुट करोगे ना, 2 इंटू d के प्लेस पर क्या पुट करोगे, d का हमने क्या वैल्यू निकाला है, तो -5, तो यहाँ -5 पुट कर लो, 18 - 10 यानी 8, यानी इस जगह पर इस प्लेस पर 8 भरे जाएंगे और इस प्लेस पर 18 होगा, और यह AP का फॉर्म लेगा। देख लो घटाकर, 13 - 18 -5, 8 - 13 -5, 3 - 8 -5, AP का फॉर्म ले लिया। अगर आप मेरे सभी बातों को समझ रहे होगे तो नेक्स्ट 3 जो क्वेश्चन है उसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम आपको 3rd नंबर ही क्वेश्चन बता देते हैं, वहाँ पूर्णांक में भी हो सकता है आपको वहाँ पर वो डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन डिफिकल्टी की कोई बातें नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर आप इसको लिख लोगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्या है, ये प्रथम पद दिया है, यानी a का वैल्यू 5 दिया गया है, तो a इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, तो a4 बराबर 9 × 2 = 18, 19/2। a4 को क्या लिखोगे, a प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, a के जगह पर 5 पुट करेंगे तो यानी 5 + 3d इक्वल्स टू 19/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 + 6d इक्वल्स टू 19, तो यहाँ 10 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 6d इक्वल्स टू 19 - 10, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9, d निकालोगे तो बाई में आ जाएगा 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, d का वैल्यू 3/2 आया। और हमें a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू पहले से ही गिवन है। अब क्वेश्चन में दूसरा पद निकालना है, a2 निकालना है, तो a2 बराबर क्या होगा, a प्लस d, a के प्लेस पर हम लोग को क्या भरना है, 5, और d के प्लेस पर क्या भरने हैं, 3/2, एलसीएम लोगे तो 2, 10 + 3 13/2, ये हमारे दूसरे पद का आंसर होगा। यानी इसमें इस प्लेस पर 13/2 भरे जाएंगे और इसमें हमें ज्ञात करने हैं, यानी तीसरे पद ज्ञात करने हैं, तो a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, a के जगह पर क्या लिखोगे, a के प्लेस पर 5 प्लस 2 इंटू d के जगह पर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 + 3 8 लिखे जाएंगे, यानी एक आंसर आ गया 8। अब इसी प्रकार जो 4 नंबर और 5 नंबर जो क्वेश्चन है आप उसको खुद बना लोगे। मिनट 10 मिनट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी आप लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद बनाओगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4। एपी गिवन है 3, 8, 13, 18, डॉट। कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो, अच्छा, इसमें अगर आप पूछा जाए कौन सा पद 18 है तो आप काउंटिंग कर लोगे 1 2 3 4, चौथा पद 18 है। लेकिन इसी प्रकार जब एपी लिखा गया है तो इसमें कौन सा पद है जो 78 है वो निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, मतलब n का हमें मान निकालना है, n का मान निकालना है। कौन सा पद 78 है तो हम मान लेंगे कि nवां पद यानी अंतिमवा पद 78 है। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे तो अंतिम पद को मान लेना। और इसमें हमें प्रथम पद गिवन है, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू भी गिवन है, तो 8 - 3 मीन्स 5। अब चलो फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाया है उसी प्रकार यहां बना लेंगे। सूत्र से क्या होता है, an = a + n - 1 इंटू डी। क्या करोगे, an के जगह पर 78 पुट करोगे तो 78, 3, n का वैल्यू तो हमें फाइंड ही करने हैं, तो n - 1 का n - 1 ही रहेगा। d के जगह पर 5 पुट कर लो, इसको इधर लाओगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, 75 होगा। n - 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी 75/5 इक्वल्स टू n - 1। 5 से डिवाइड करोगे 15 टाइम्स, यानी 15 इक्वल्स टू n - 1, -1 इधर लाओगे +1, यानी 16 इक्वल्स टू n, यानी n इक्वल्स टू 16। यानी लिखोगे इस दिए गए एपी का 16वां पद 16th जो टर्म है वह 78 होगा। दिए गए एपी के 16वां पद 78 होगा। तो इसमें हम लोग ने ज्ञात कर लिया, यानी जब भी कौन सा पद 78 होगा तो आपको nवां पद मान लेना है और n का वैल्यू हमें ज्ञात कर लेना है। n का वैल्यू जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, 7, 13, 19, डॉट 205। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 18, 15 होल 1/2, 13, डॉट -47। इस क्वेश्चन में कितने पद हैं पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी n का मान निकालना है। दोनों प्रश्न में n का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहां क्या क्या चीज गिवन है, n का वैल्यू हमें ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूला में an = a + n - 1 इंटू डी होता है ना, तो इस बात को लिख लेंगे। अब हमें n का वैल्यू निकालना है तो हमें an का वैल्यू पता होना चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए, d का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हम ये सबको ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए आप खुद बना लोगे, मैं नहीं बताने जा रहा हूं इसको। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू 7, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू 18। चलो अब हम लोग देखते हैं, a का वैल्यू तो पता चल गया, an का मान है गिवन कि नहीं, an का मतलब अंतिम पद। तो पहले जो एपी है उसका अंतिम पद 205 है, तो पहले एपी का अंतिम पद 205 और दूसरे एपी में अंतिम पद है 47। चलो एन भी हमें पता है, डी का वैल्यू पता करते हैं। 13 - 7 तो क्या हो जाएगा, 13 - 7 9, सॉरी 6 होगा, 6। और यहां पर जब हम यहां से सार्व अंतर निकालेंगे तो 15 × 2 = 30 - 1, 30 + 1 31 - 18, यानी 31/2 - 18 कर लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा वैल्यू, तो 2 31 - 36 यानी -5/2। ये आपको डी का वैल्यू, ए का वैल्यू हमें गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, एन का मान निकालना भी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन को बनाया है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर में ए का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, फिर एन का वैल्यू निकालना इस क्वेश्चन से निकाल लेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है उसको देखते हैं। क्या एपी 11,8,5,2, का एक पद -150 है? क्वेश्चन में कह रहा है क्या इस एपी का कोई पद -150 है? देखो यानी कि हमें यहां भी पदों की संख्या निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे इसमें अगर कहा जाए कि क्या इस एपी का कोई पद 4 है, तो देखो तो इसमें 4 नहीं आ रहा है, तो नहीं है। लेकिन हमको यहां ये कैसे समझ में आएगा कि इस एपी में 150 है कि नहीं? तो हम इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो सबसे पहले n का मान निकालो। n का मतलब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब गिनती की संख्या होना चाहिए। अगर n का मान माइनस में आ जाएगा तो वह पदों की संख्या नहीं हो सकता है, वह पदों की संख्या नहीं हो सकता है। अगर n का मान फ्रैक्शन में आ गया यानी बटा p/q के रूप में आ गया तो वह भी मान पदों की संख्या नहीं हो सकता है। अगर हम इसको an मान लेते हैं और a का मान हमें गिवन है और d का मान भी हमें गिवन है, हम इस कंडीशन में n का मान निकाल कर चेक करेंगे। अगर n का मान निकाले, अगर प्राकृतिक संख्या आएगा तो हम कहेंगे, अगर प्राकृतिक संख्या में 10 आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ इस एपी का 10वां पद -150। अगर -5 आ गया तो हम लिखेंगे इस एपी का मान इस एपी में -150 कोई पद है ही नहीं, क्योंकि निगेटिव n का मान नहीं, पदों की संख्या काउंटिंग करोगे तो -5 क्या काउंटिंग में आ सकता है? 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4.5 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 10 10.5 नहीं हो सकता, 10.2 नहीं हो सकता है, 10.3 नहीं हो सकता है, यानी फ्रैक्शन में या माइनस में नहीं होगा वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू निकाल कर ये ज्ञात कर लेंगे। सूत्र से an बराबर a + n - 1 × d होता है ना, लिख लिए। an का वैल्यू -150 हमने माना है ना, तो -150 से लिख लिया। a का वैल्यू 11 है, n के जगह पर n रहने देंगे, -1 × d, d का वैल्यू -3 है। 11 को इधर लाएंगे तो -161 हो जाएगा, इक्वल टू n - 1 -3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, -3 माइनस कर गया, तो इस ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है। n हम लोग ज्ञात करेंगे तो 161/3 + 1, एलसीएम लेंगे तो 3, 161 + 3 यानी 164/3। अब 3 से आप डिवाइड करके देखोगे तो नहीं कटेगा, तो लिखेंगे चूंकि n बराबर नहीं हो सकता 165/3, लिखेंगे यहां पर रीजन डालेंगे कि n का मान 164/3 संभव नहीं है, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी भिन्नात्मक संख्याएं हैं। n का ऐसे मान संभव नहीं है, अर्थात दिए गए एपी के कोई भी पद -150 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आज का वीडियो यही हम लोग समाप्त करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने आपको समझाया है, 1 to 6। आप 1 to 6 क्वेश्चन को अपने कॉपी में अच्छी तरह से बना लोगे। ओके।